जय हिंद, नमस्कार साथियों। दीपावली के ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। और दीपावली आप लोग अच्छा से तभी मनाइएगा जब आपको जॉब होगा। तो आज दीपावली का दिन है, फिर भी हम लोग को करेंट अफेयर करना ही है, ठीक है साथियों। तो चलिए, क्योंकि रविवार के हम लोग को छुट्टी था, तो आज हम लोग छुट्टी नहीं मनाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा ही देर का चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, भारत के देखिए क्या है, भारत के उच्च न्यायालय। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, यानी क्या पढ़ना क्या छोड़ना हम आपको बताएंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो यानी इसमें आपको देख लीजिए कि करंट से हम लोग रिलेटेड याद करना है। तो हम लोग को अभी यह सब नहीं याद करना। देखिए, स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ और क्षेत्र, ये हमको अभी याद नहीं करना है। इसको ना हम आपको थोड़ा मोड़ा बता देंगे पॉलिटी, जब हम आप लोग पढ़िएगा उसमें। तो आपको ये नहीं करना है, आपको उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है साथियों। तो चलिए, हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं, आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआती करते हैं। अब आ जाइए साथियों, देखिए, आ जाइए। पहला, सबसे पहला है कि क्या, कलकत्ता उच्च न्यायालय। जब भी कहते हैं ना कलकत्ता उच्च न्यायालय के, तो जब भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को बुझाए, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्या है, इसको थोड़ा इधर, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आपको कह देगा कि स्थापना। तो देख लीजिए, कलकत्ता की आपको स्थापना सब अभी नहीं याद रखना है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान में रखिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उस समय ये चेन्नई अब है, उस समय मद्रास था। इस सभी का स्थापना 1862 में हुआ था, ठीक है। चलिए, उस सबको उतना आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। जब भी कहते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, तो कह दीजिएगा अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के शिव, देख लीजिए, शिव गणम। क्या है, शिव गणम, यानी शिव गणम, समझ लो। अच्छा, कलकत्ता उच्च न्यायालय में ना शिव भगवान के गाना चलता है। कहाँ गाना चलता है, तो शिव भगवान के गाना कलकत्ता उच्च न्यायालय में, समझ लीजिएगा। अच्छा, शिव गणम यानी शिव भगवान के गाना चल रहा है, या समझ लीजिएगा। अच्छा, वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, वह शिव जी का गाना गाते हैं। उसका नाम क्या है हम नहीं जानते, लेकिन उस शिव के गाना बहुत गाते हैं। तो समझो, अच्छा, शिव गणम यानी शिव गणम, ठीक है साथियों। आप लोग को इस तरह से याद करना है। देख लीजिए, शिव गणम यानी कलकत्ता। जब भी कलकत्ता आप जाइएगा ना, कलकत्ता गए हैं, तो यानी कलकत्ता गए, तो आपसे पूछे कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहेंगे देखिए सर, हमको तो नाम याद ना है, लेकिन वो शिव जी के गाना गाते रहते हैं, शिव गणम। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा, शिव जी के गाना गा रहे हैं, उसका नाम ही है शिव गणम, तो हो जाएगा शिव गणम, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे, जब भी कह देगा बॉम्बे, तो समझिए, अच्छा, बॉम्बे के बात हो रहा है, करेगा बॉम्बे जाएगा आलोक। कौन जाएगा, माने लोक सब कहाँ जाएगा, बॉम्बे। तो बॉम्बे मानी बॉम्बे के बुला रहा है लोक सब को, तो लोक सब हो जाएगा आलोक। आलोक आराध्य, अ से आलोक, अ से आराध्य। तो आप सिर्फ आलोक याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप आलोक भी याद रख सकते हैं, ठीक है साथियों। क्या, सिर्फ आपको आलोक भी याद रख लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चल जाइए, तो जब भी कह देगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के, तो देख लीजिए, एगो गायक है, जो गायक को जानते हैं ना, वो जानिए। नहीं तो जो गायक को नहीं जानते उसके लिए हम अलग ट्रिक देंगे। जो गायक को जानते हैं, तो जानते हैं कि वो आलोक कुमार है, गाना के यहाँ के गायक। जो गाना जो कि प्रयागराज पर जो गाना नहीं बहुत फेमस हुआ था, वही आलोक कुमार। तो समझ लो, आलोक कुमार कहाँ गाना गाने गए, तो बॉम्बे, यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे में कौन गया गाना गाने, आलोक। लेकिन कलकत्ता में तो शिव जी के गाना बजिए रहा था, शिव गणम। अब बॉम्बे में कौन, आलोक आराध्य, यानी समझे, बॉम्बे में राधा जी के गाना हो रहा है, और कोलकाता में शिव जी के गाना हो रहा है। तो आराध्य यानी आलोक आराध्य, ठीक है साथियों। जो मान लेते हैं आलोक कुमार को नहीं पहचानते हैं, तो उसको कैसे याद रखना है, उसको याद रखना है कि देखिए, कलकत्ता में शिव जी के गाना चल रहा था, तो बॉम्बे कोलकाता सब बराबर शहर है, तो समझ लो, अच्छा, बॉम्बे में राधे जी के चलेगा, तो राधे जी के चलेगा। कलकत्ता में शिव जी के गाना, बॉम्बे में राधे जी के गाना, तो आराध्य, सीधे याद रख लीजिएगा, आराध्य आराध्य आराध्य, ठीक है साथियों। चलिए, करेंट से एकदम आपको ना इतना प्यार हो जाएगा, हम आपको इतना अच्छा से बताएंगे ना साथियों। और करेंट पूरा सिर्फ टॉपिक ख़त्म करने दीजिए, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन करके दिया हुआ है, वह हम सब करवा देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग को बोले हैं तो हर एक रोज़ वीडियो आएगा। और रविवार को नहीं आता तो कोई कमेंट करते, देखिए रविवार को हम बोले ना कि आप लोग को रिवीजन करना है, रविवार को इसलिए नहीं आता है वीडियो, ठीक है साथियों। चलिए, अब आ जाइए, मद्रास। जब भी कहते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के,
किसका? मद्रास, जो कि अब इसको ना हम लोग क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। इसको हम लोग अब चेन्नई कहते हैं। पहले इसको क्या कहा जाता था? मद्रास कहा जाता था। तो कहा अच्छा मद्रास में म से मद्रास, म से मनींद्र, मनींद्र मणि, मणि मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, यानी म से मद्रास। तो मद्रास वाला है ना, क्या कहा? देखो मद्रास उच्च न्यायालय जाएगा ना, तो मद्रास उच्च न्यायालय में ना आपको मनी लगेगा। क्या लगेगा? म से मद्रास, तो म से मनी, म से मद्रास कहेगा मद्रास उच्च न्यायालय में आया है, तो बताओ म से मद्रास, म से, तो इन्होंने दूसरा चीज़ कहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आपको कह रहा है कि मनी, यानी आपको मनी देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी कहेगा अच्छा मद्रास में, तो मनींद्र, मनी से मनींद्र, मनी से मनींद्र। आप सिर्फ मनींद्र भी याद रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप याद रख लीजिए मनींद्र मोहन या मनींद्र भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है साथियों। यानी मद्रास में आपसे मनी मांगेगा तो मनींद्र, ठीक है। अब आ जाइए मद्रास के बाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देख लीजिए भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय ना इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आ जाइए जब भी कहते ना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, तो देख लीजिए कौन है? तो अरुण भंसाली। सब अच्छा सबसे बड़का है ना, क्या बड़का है उच्च न्यायालय? तो आप ना अपना सब साली को दिखाने ले जाइएगा बड़का उच्च न्यायालय। साली से हो जाएगा ओ भंसाली, साली या नीचा है ना बगल में साली, तो साली से हो जाएगा भंसाली। तो कौन ले जा रहा है अपना साली के घुमाने? तो वो अरुण जी है ना, अरुण जी अपना साली के घुमाने ले जा रहे हैं। कहाँ? इलाहाबाद। यानी क्यों ले गया इलाहाबाद? तो और दूसरा जगह भी ले जाता, लेकिन नहीं, इलाहाबाद सबसे बड़का उच्च न्यायालय है, इसीलिए अब साली सब आती है तो साली सबको घुमाने नहीं ले जाइएगा। साली सबको घुमाने ले जाइएगा तो कहाँ ले जाना? कहेगा छोटा मोटा हम नहीं दिखाएंगे साली को, घर वाली को तो आप जो मने सो छोटा मोटा दिखा दीजिएगा, लेकिन साली को आप लोग को बड़ा दिखाना है। यानी कहने का मतलब है इलाहाबाद भी भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, तो दिखा दीजिएगा वो साली। कौन कौन घुमाने ले जा रहा था? अरुणमा, अरुणमा, अरुण नाम के। देखिए इसमें जो वीडियो देख रहा है ना, वही में भी कोई ना कोई अरुण नाम के आदमी होगा, ठीक है। जो अरुण नाम के आदमी है वह इस पर कमेंट करिए, ठीक। चलिए तो आपको क्या अरुण जी ले गए हैं घुमाने अपना साली को, कहाँ? इलाहाबाद, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए इलाहाबाद को हो जाएगा कर्नाटक उच्च न्यायालय। अब देख लीजिए कर्नाटक जब भी कह देगा ना कर्नाटक, तो जब भी कहो अच्छा कर्नाटक यानी नाटक उटक करने वाला, तो विभू देख लीजिए, विभू बखरू, बखरू बखरू बखरू, यानी आपको याद रख लेना है बखरू यानी बखरा। यानी पता नहीं कि मान लेते हैं, देखिए 3 गो चीज़ माने 1 2 3 गो चीज़ है, ठीक है। तो मान लेते 2 आदमी हैं, 1 आदमी है 2 आदमी है, तो ये चीज़ आप इसको दे दिए, ये दोनों चीज़ आपको इसको दे दिया, मैंने बखरा लगा दिया ना। कहते कि गांव ध्यान देखिए कहा कि बखरा लगा दिया, बखरा लगा दिया ना, होता कि अरे बराबर बराबर बांट दो सबको, तो उसको गांव में कहा था कि बखरा लगा दिए ना, कि बखरा लगा दो। जो गांव के होंगे उन लोग को मालूम होगा कि बटाने वाला चीज़ को बखरा कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो आप कह दीजिएगा कि बखरा, तो यानी समझ लो अच्छा ये बखरा लगाए ना, तो ये नौटंकी कर रहा है, मैंने नाटक कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इसको 2 गो दे दिया, हमको 1 गो दे दिया बखरा में, तो समझ गए अच्छा नाटक कर रहा है कौन? विभा। यानी विभा बखरा बखरा लगा ना, तो नाटक कर रहा है कौन? विभा। तो समझो विभा से हो जाएगा विभू बखरू। क्या हो जाएगा? विभू बखरू, यानी विभा बखरू भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन आएगा तो आप मार दीजिएगा। तो विभा है ना बखरा लगा है तो नाटक कर रहा है, बखरा लगा है ना तो नाटक कर रहा है, तो समझो कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कहो अच्छा नाटक कर रहा था, बखरा लगा था तो नहीं अच्छा से था, तो विभू बखरू, ठीक है साथियों। अब आ जाइए पटना, पटना उच्च न्यायालय। जो आप बिहार का तैयारी कर रहे हैं ना, बिहार का जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में आपको यह भी याद रखना है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ। तो कहे अच्छा बिहार में ना 16 बरस के आप हो गए हैं, 16 बरस के हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि हाँ हम बहुत बड़ा आदमी हो गए, 16 बरस के हो गए। तो कहेगा 19 बरस को हो जाओ, नहीं तो 16 बरस के हो जाओ, 19 बरस के हो जाओ नहीं तो 16 बरस को हो जाओ, तभी बिहार में आना होगा, रहना होगा। यानी 1916 यानी 3 फरवरी, इसका डेट याद करें 3 फरवरी, देख लीजिए फरवरी, 3 फरवरी, ठीक है साथियों। कब? 3 फरवरी। तो ध्यान में रखिएगा कब? 3 फरवरी इसका ही हुआ है, 3 फरवरी, देख लीजिए 3 फरवरी है, ठीक। यानी 1916 में 3 फरवरी को इसका स्थापना हुआ था। कब? 1916 में 3 फरवरी को, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए इसका जो है ना, इसका मुख्य पीठ जो ना पटना ही रहता है, खंडपीठ इसका कोई नहीं है, अब बिहार का है। अब देख लीजिए यह जब भी कह देगा ना अच्छा पटना उच्च न्यायालय,
तो कहेगा प से पटना, प से पवन सिंह, पवन सिंह। तो पवन सिंह को हम लोग पवन सिंह नहीं कहेंगे, पवन कुमार कहेंगे। अच्छा, पवन सिंह कहाँ के? बिहार के। तो बिहार के समझ लो। अच्छा, वो पटना में भी ज़मीन किन लिए हैं, तो समझ लो कि वो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कहेंगे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नाम है पवन कुमार। पवन कुमार भीमपा, भीमपा। समझ लो। अच्छा, पवन कुमार जो है ना, भीम जी को अपना गुरु मान रहे हैं। तो भीमपा, भीमपा, पवन कुमार भीमपा। पवन कुमार भीमपा माने भीम जी, यानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है ना, तो उन्हीं को कहेंगे कि वो पवन सिंह है ना, तो पवन सिंह भीम जी को बहुत मानते हैं, यानी भीमपा, भीम जी को बहुत मानते हैं, तो भीमपा। तो ध्यान में रखना है पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय जब भी कहेगा पटना उच्च न्यायालय के, तो कहेगा अच्छा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ है पटना उच्च न्यायालय के 3 फरवरी 1916, पटना बिहार में। तो वही है, लेकिन पवन कुमार भीमपा, इस तरह से आपको याद रखना है, क्यों पवन सिंह है यहाँ के, इसीलिए। अब आ जाइए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जब भी कह देगा ना गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो समझिएगा अच्छा गुवाहाटी कौन जाएगा घूमने, तो समझिएगा आशुतोष कुमार जाएगा घूमने। गुवाहाटी कौन जाएगा घूमने? गुवाहाटी। तो समझिएगा अच्छा गुवाहाटी, गुवाहाटी है आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष। या समझ लीजिएगा अच्छा गुवाहाटी घूमने गए ना, तो हमको आंसू आ गया, आंसू आ गया, यानी ना खाना मिला ना पीना मिला, कुछ नहीं मिला, माने गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी जो है ना, जो कि कहाँ है गुवाहाटी? तो असम में है गुवाहाटी। तो समझ लीजिएगा था गुवाहाटी ना हम गए ना, तो हमको आंसू आ गया, कुछ नहीं मिला हमको खाने के लिए, कुछ नहीं मिला हमको खाने के लिए। तो जब अच्छा आशुतोष कुमार, ठीक है, कौन? यानी आंसू गिरने लगा था, आंसू से आशुतोष कहाँ? गुवाहाटी गए थे। तो कहाँ? गुवाहाटी गए थे तो साथियों, ठीक है। अब आ जाइए उड़ीसा उच्च न्यायालय के। जब भी कह देगा ना उड़ीसा, देखिए यह जितना उच्च न्यायालय ना एग्जाम में पूछता है साथियों, इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं। और आज दीपावली है फिर भी हम करवाते हैं, हम आपको हर एक रोज़ लगभग करवाएंगे, सिर्फ संडे को आपको छुट्टी नहीं दिए हैं, डिस्कशन के लिए दिए हैं साथियों। चलिए अब आ जाइए, जब भी कह देगा ना उड़ीसा, तो उड़ जाएगा, कौन उड़ जाएगा? तो कह दीजिएगा जो हरीश है ना, हरीश, हरीश, हरीश टंडन, उसको उड़ा दिया। तो उड़ीसा, हरी, हरी, यानी हरी को हम लोग कहते हैं हरी से हम लोग हीरो तुरंत दिमाग में ला सकते हैं कि उड़ता कौन है, उर्दू के कौन मारता है? हीरो मारता था, हीरो से हरी, हरीश टंडन। या देखिए जब कहते हैं ना वो उड़ गया कौन? रवीश के भाई हरीश, रवीश जो है ना, रवीश कुमार जो है पत्रकार, तो उसी के बारे में कहेंगे। अच्छा उड़ गया कौन? तो उड़ गया हरीश के भाई रवीश, सॉरी रवीश के भाई हरीश। उड़ गया कौन? उड़ गया कौन यानी उड़ा दिया किसको? तो उड़ा दिया रवीश के भाई को, हरीश को। किसको? रवीश के भाई हरीश को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए उड़ाना किसको है? हरीश को। उड़ाना किसको है? हरीश को, हरीश को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए राजस्थान उच्च न्यायालय। जब भी कहते ना कि राजस्थान उच्च न्यायालय, तो देख लीजिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समझ लीजिएगा। राजस्थान में सीधे राजस्थान से राजेंद्र, राजेंद्र श्री राम कर दीजिएगा, राजेंद्र श्री राम। सबसे र से राज, र से राज, र से राज कौन करेगा? श्री राम करेगा राज। तो श्री राम से पहले कौन है? राजेंद्र, राजेंद्रन, राजेंद्रन श्री राम। तो समझो अच्छा राजस्थान में र से राज, र से राजस्थान, मैंने राजस्थान में राज करेगा, राजस्थान में राज करेगा, राजस्थान में राज करेगा, कौन राज करेगा? तो राजेंद्र श्री राम। राज कौन करेगा? राजेंद्र श्री राम। राज कौन करेगा? राजेंद्र श्री राम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का ना एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है साथियों, तो आपको जब भी कह दे तो क्या कह देना है, देख लीजिए। वहाँ अरुण जी साली को लेके घुमाने ले गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अरुण पल्ली है। अरुण, अरुण कौन है? पल्ली, अरुण पल्ली है, कौन है? समझ लो। अच्छा अब मान लेते हैं अरुण जी के साली बोले कि घूमने जाएंगे, तो समझिएगा अच्छा तो ये अरुण जी क्या बोलेंगे? साली जी आपको तो हम बड़ा इलाहाबाद को घुमाइए दिए हैं, अरुण अरुण सम साली से भंसाली, तो घुमाइए दिए हैं, लेकिन आप फिर कह रहे कि जम्मू और कश्मीर जाएंगे घूमने, तो अरुण जी कहेंगे कि साली जी बहुत पल्ला है, माने पल्ला दूर का मतलब होता है ना, कि ना कहता कि पल्ला दूर माने बहुत दूर, तो समझ अरुण पल्ली, अरुण पल्ली, अरुण नहीं, अरुण पल्ली, अरुण पल्ली नहीं घुमाने ले गया साली को।
माने कर ले जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में यार आप सिर्फ याद रख ऐसे भी रख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ अरुण रहेगा तक मार देंगे, लेकिन इलाहाबाद में रहेगा अरुण भंसाली। अरुण भंसाली तो अरुण भंसाली दे देगा ऑप्शन में ना, तो इलाहाबाद है, लेकिन सीधे अरुण समझ लीजिएगा ना, अरुण तो कहेगा जम्मू कश्मीर नहीं ले गया अरुण अपना साली को, तो अरुण सीधे याद रख लीजिएगा। अरुण याद रखना हो तो पल्ली भी रख लीजिए, नहीं तो अरुण सिर्फ याद रखिए, काम चल जाएगा। अब आ जाइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। जब भी कह देना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तो समझिएगा अच्छा मध्य प्रदेश में ना सच्चा देव कहाँ रहता है, सचदेव कहाँ रहता है मध्य प्रदेश में, यानी संजीव सचदेव। संजीव जी बोले हैं क्या कि देखिए सच्चा देव कहाँ रहते हैं, तो सच्चा देव ना मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, तो समझिएगा सच्चा देव माने सच्चा भगवान कहाँ रहते हैं, तो कह दिएगा अच्छा सच्चा भगवान ना मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो जब भी कह दे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अच्छा मध्य प्रदेश में ना सच्चा के साथ देता है, देव के नाम लेंगे तो सचदेव। सच्चा के साथ कौन उच्च न्यायालय देता है, तो सच्चा के साथ देता है मध्य प्रदेश यानी सचदेव। सचदेव कौन, सचदेव कौन, सचदेव यानी सचदेव से हो जाएगा सच संजीव सच सचदेव, तो संजीव सचदेव। सच्चा मध्य प्रदेश सच्चा उच्च न्यायालय किसका है, तो मध्य प्रदेश का है साथियों। चलिए अब आ जाइए मध्य प्रदेश का केरल। केरल के बाद देख लीजिए, केरल के आपको दिखाते हैं तो समझ लीजिएगा कि केरल के हो जाएगा ना, तो कहेगा नितिन मधुकर, मधुकर जामदार, तो सर नितिन समझ गए। अच्छा नीतीश जो है ना, नीतीश कुमार मधु जी के लेके गए हैं घूमने, कहाँ, तो नीति 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 नितिन नितिन नीति से नितिन समझ में ना, कहाँ का, तो केरल घूमने गए नीतीश कुमार, तो नीतीश से नितिन हो जाएगा। केरल को घूमने कौन गया है, तो नीतीश कुमार गया, तो नीतीश से नितिन हो जाएगा नितिन। किसके साथ लेके गया है, तो मधु को लेके गया है साथ में, तो मधुकर 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 नितिन मधुकर, ठीक है। यानी नीतीश जी कहाँ गए घूमने, तो केरल, तो नीतीश से नितिन, नीतीश से नितिन। केरल कौन गया, नीतीश से नितिन, नीतीश से नितिन, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए गुजरात। गुजरात गुजरात समझ लीजिए। अच्छा गुजरात देख लीजिए, नीता अंबानी कहाँ की है, तो नीता अंबानी का हस्बैंड और नीता अंबानी सब गुजरात के, भले उ जाके कहाँ रह रहा है, महाराष्ट्र में, भले उ जाके रह रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन है सब गुजरात के, तो समझ गए था नीता अंबानी गुजरात के, तो समझ गए। अच्छा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, नीता, नीता से हो जाएगा सुनीता, नीता से हो जाएगा सुनीता, यानी गुजरात। समझो रात के बात कर रहा है गुजरात, तो रात में सोएगा ना आदमी, सोएगा ना, सो जाएगी नीता जी सो जाएगी, यानी सुनीता। जब भी कहेगा ना गुजरात के, तो अच्छा गुजरात के तो नीता अंबानी है, गुजरात के कौन है, नीता अंबानी, तो सुनीता, नीता से हो जाएगा सुनीता, ठीक है साथियों। अब आ जाइए अब दिल्ली उच्च न्यायालय। जब भी कहते हैं ना दिल्ली उच्च न्यायालय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लीजिए दिल्ली को हो जाएगा 10 से दिल्ली, 10 से देवेंद्र कुमार, 10 से दिल्ली। देख लीजिए सच्चा देव कहाँ है, तो सच्चा देव है मध्य प्रदेश, लेकिन यह क्या देवेंद्र, सीधे देवेंद्र ना कहता कि देवेंद्र नाम के आदमी को किसी को आप जानते होइएगा, समझो। अच्छा दिल्ली गए ना देवेंद्र नाम के आदमी, वह देवेंद्र जो देवेंद्र कुमार है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बन गया। कहाँ का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली का देवेंद्र। 10 से दिल्ली, 10 से देवे, 10 से दिल्ली। अब मान लेते कोई चीज़ आया बेचने, तो कि इतना रुपया में दीजिएगा, माने देवे, इतना रुपया में देवे, इस तरह से कहना, यानी 10 से दिल्ली, 10 से देवेंद्र, 10 से दिल्ली, 10 से देवेंद्र, 10 से दिल्ली, 10 से देवेंद्र, ठीक है साथियों। और पंजाब हरियाणा के तो एक ही हैं, तो पंजाब और हरियाणा के आप लोगों को कैसे याद रखना है, तो समझिएगा पंजाब और हरियाणा, तो समझिए। अच्छा पंजाब और हरियाणा में है ना नागू है, नागू यानी कौन है, नाग नहीं, नाग रहता तो नागालैंड, लेकिन नागू है, नागू माने नागू। देख लीजिए सीधे नाग लिखा रहेगा, तो नागालैंड के आसपास कुछ हम लोग दिमाग में लाते, लेकिन यहाँ नागालैंड तो है नहीं, यहाँ पे नाग है नहीं, से नागालैंड के सोचेंगे, यहाँ नाग न के नागू है, तो समझो। अच्छा नागू कहाँ हम लोग पकड़े, नागू, तो पंजाब और हरियाणा में नागू पकड़े, पंजाब और हरियाणा में नागू पकड़े, तो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो कह देगा अच्छा पंजाब और हरियाणा का मुख्य न्यायालय का जो न्यायाधीश है ना, वो है ना नाग पकड़ लिया, तो नाग पकड़ लिया ना, तो नाग ना करके नागू उसको कह रहा है, प्यार से उसको नागू कह रहा है, प्यार से उसको क्या कह रहा है, नागू, ठीक है साथियों। तो पंजाब हरियाणा जाइएगा ना, तो देख लीजिएगा नागू। आ जाइए
हिमाचल प्रदेश जब भी कहते हैं ना हिमाचल प्रदेश, तो समझ लो अच्छा हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश के जब भी हो जाए तो समझ लीजिएगा गुरमीत सिंह संधावालिया। तो ये इतना नहीं, सीधे आपको याद करना है कि कहाँ, तो हिमाचल। तो कह देगा अच्छा गुरमीत है, यानी समझिएगा आपका मीत कहाँ घूमने गया है, मीत मीत मीत। तो मीत को आप हिमाचल प्रदेश ले जाइएगा, मीत को कहाँ ले जाइएगा, हिमाचल प्रदेश, मीत को हिमाचल प्रदेश। तो मीत से गुड़ मीत, मीत से गुड़ मीत, समझ ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन आएगा ना साथियों एकदम मार दीजिएगा, लेकिन आपको ऑप्शन से नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। यानी कह देंगे कि अच्छा हिमाचल के जब भी आएगा ना तो अच्छा हिमाचल में तो अपन मीते रहता है, हिमाचल का जो मुख्य न्यायाधीश है ना अपना मीते है, कौन है, मीते है। या आपका मीत घूमने कहाँ गया, तो हिमाचल प्रदेश में, मीत घूमने कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश, तो मीत से हो जाएगा गुरमीत, गुरमीत सिंह, मीत से हो जाएगा गुरमीत सिंह। ठीक है साथियों, हिमाचल प्रदेश के बाद है सिक्किम, जब भी दिमाग में रहे सिक्किम तो समझ गया अच्छा सिक्किम है ना विश्वनाथ, विश्वनाथ, सिक्किम ना सिक्किम ना सिक्किम विश्व के नाथ है, विश्व के नाथ कौन है, तो सिक्किम। जब भी कहते हैं कि विश्वनाथ, विश्वनाथ यानी विश्व के नाथ कौन है। अब देख लीजिए मैप में भी देखिएगा ना, तो जो पूर्वी क्षेत्र में जाइएगा इधर, जो उत्तर प्रदेश बिहार से रहता दिखा देते हैं इस तरह से, इस तरह से देख लीजिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए यहाँ देखिए इस तरह से सिक्किम होता है, यहाँ से पूर्वी राज्य हो जाता है, इस तरह से पूर्वी राज्य हो जाता है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश है, इस तरह से देखिए। तो ई वाला सिक्किम है, ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम, तो समझ लीजिएगा अच्छा इस सिक्किम यानी गोल के ना इस तरह से बना हुआ है, माने विश्व के नाथ है, विश्व के नाथ टाइप का है। तो समझ लीजिए, या आप इसको अगर जो उससे नहीं होगा ना तो कहिएगा स सिक्किम, स सोम में सोमा देर, माने सोम को देर हो गया, सोमवार को जाएंगे सिक्किम लेकिन देर हो गया, तो सोम देर, सोमा देर लिखा हुआ ना, तो सोम देर आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी सोम देर। देख लीजिए सोम, सोम को देर क्यों हो गया, सिक्किम जाने के तो है लेकिन फिर भी सोम को देर हो गया, तो समझ गए सा सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कह देगा अच्छा सिक्किम जाना था लेकिन देर हो गया, सिक्किम कब जाना था, तो सोमवार को, स से सिक्किम, स से सोमवार, तो सोमवार को जाना था सिक्किम लेकिन देर हो गया, तो सोमे देर। ठीक है, इस तरह से आप सोमे देर भी याद रख सकते हैं, ऑप्शन आएगा एकदम बना दीजिएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जब भी दिमाग में आएगा ना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, तो कह दीजिएगा अच्छा छत्तीसवां छौड़ा के बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, छत्तीसवां छौड़ा के। तो कहेगा छत्तीसवां अकेले नहीं कह रहा है कि हम मुख्य न्यायाधीश हम अकेले नहीं बनेंगे, कौन छत्तीसवां कह रहा है कि हम मुख्य न्यायाधीश अकेले बनबे ही नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि ठीक है सुनो ना, उन अकेले नहीं बन रहा है ना, तो उसको रमेश को भी बना दो, तो दोनों अपना हो जाएगा। तो समझ गया अच्छा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के छत्तीस किसको बनवाया, तो रमेश को बनवाया, किसको बनवाया, रमेश को बनवाया, छत्तीस किसको बनवाया, तो रमेश को बनवाया, किसको बनवाया, तो कह देगा अच्छा छत्तीस है ना, तो रमेश को, छत्तीस ने रमेश को, छत्तीस 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 अकेले नहीं बना, रमेश को भी बनवाया। ठीक है साथियों, अब आ जाइए झारखंड, झारखंड देख लीजिए, जब भी कह देगा ना, देखिए 2000 में बना था ही। अच्छा झारखंड देख लीजिए, जब भी कह देगी नहीं झारखंड, तो कह देगा अच्छा गुहानाथन, गुहानाथन नरेंद्र। तो समझ लीजिएगा अच्छा उत्तराखंड का जो है ना, उत्तराखंड का, सॉरी कहाँ उत्तराखंड के हुआ है, आपको छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, झारखंड नहीं उत्तराखंड के आपको पहले करना है। तो समझ लीजिए अच्छा उत्तराखंड, तो समझ गए उतरने के लिए किसको कह देंगे, तो समझ गए माने नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी बहुत दिन से सरकार में है, तो उसको कहेंगे सर आप थोड़ा उतर जाइए, दूसरों को बनने दीजिए, उतर जाइए दूसरों को बनने दीजिए, उतर जाइए दूसरों को बनने दीजिए। तो इस तरह से आपको जब भी वो उतरने के लिए किसको बोलना है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी तो कहेगा वो उतरने के लिए किसको बोला है न्यायालय पर से, तो नरेंद्र मोदी के कहेगा सर आप तो प्रधानमंत्री भी है, आप उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी बनना चाह रहे हैं, प्लीज आप उतर जाइए, प्लीज उतर जाइए। तो उतरने के लिए किसको कहा जाएगा, तो नरेंद्र को, किसको कहा जाएगा, नरेंद्र को। तो हो जाएगा क्या, नरेंद्र। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, आपको याद रखना है झारखंड, झारखंड, झारखंड तो समझ गए अच्छा तारलोक, झारखंड जब भी करें ना अच्छा, झारखंड का बात जब भी हो ना, झारखंड के बाद तो समझो अच्छा तार सब ना लोग सब ने तार चुरा लिया, लोग सब कहाँ चुरा लिया तार, तो झारखंड में कौन सा तार, बिजली का तार है ना, चोरी कर लिया, कहाँ यानी झाड़ उड़ के भी ले लिया ना, होता कि कोई चाहे झाड़ के लाओ ना,
पूरा झाड़ उड़ के ले लिया, यानी पूरा झाड़ के ले लिया क्या, तार तार चुरा लिया, कहाँ झाड़ लिया पूरा, ना होता है कि तार पूरा झाड़ लेता है, तो तार चुरा लिया मैंने तो लोग सब, तो तारलोक सिंह, तारलोक सिंह क्या करेगा, वो झारखंड का तार चुरा लिया, तो तारलोक सिंह झारखंड में तार चुरा लिया, तारलोक सिंह झारखंड में तार चुरा लिया, तारलोक सिंह झारखंड में तार चुरा लिया, तारलोक सिंह। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, मेघालय 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 मेघालय, समझ गए। अच्छा, मेघ कौन करवाता है, तो इंद्र भगवान करवाता है। मेघ कौन करवाता है, तो मेघों का राजा किसे कहा था, मेघों का राजा इंद्र भगवान को कहा था। किसको, इंद्र भगवान को कहा था, समझ गए। अच्छा, मेघ इंद्र, तो समझ गए इंद्र, इंद्र जी प्रसन्न हो गए। इंद्र जी जब ये प्रसन्न होंगे तो बारिश करवा देंगे, तो इंद्र प्रसन्न, इंद्र प्रसन्ना, इंद्र प्रसन्ना लिखा हो तो इंद्र प्रसन्न हम लोग कहेंगे। इंद्र प्रसन्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंद्र प्रसन्न। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, मणिपुर उच्च न्यायालय। जब भी कहते हैं कि मणिपुर उच्च न्यायालय का कौन है, तो कहिएगा अच्छा मणिपुर उच्च न्यायालय के, तो कह देगा मणिपुर उच्च न्यायालय के, देख लीजिए मणिपुर उच्च न्यायालय के। कहेगा अच्छा, जब आपके पास पैसा रहेगा ना, तो आप सुंदर कहाइएगा, आप कितना सुंदर है ना, पैसा नहीं है तो छछूंदरे कहाइएगा। यानी कहने का मतलब कि मनी है ना आपके पास, पैसा है ना, तो आप बकलोलवा है ना, तो यो आप स्मार्टवा कहाइएगा। आपको स्मार्टे कहेगा, अरे वाह पैसा, अरे मनी है उसके पास, मैंने पैसा है, बहुत सुंदर है, आगे उसको आप तारीफ कर दीजिएगा, वो बहुत सुंदर है, ताकि हमको पैसा दे देगा। तो यानी जब मनी रहे ना, तो उसको आप तारीफ करिएगा, वो बड़ा सुंदर है, बाकी सब तो छछूंदर है, आपको यह से तारीफ करना है। ठीक है साथियों, जब भी कहें मणिपुर तो कहो सुंदर। अब देख लीजिए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के, जब भी कहते हैं कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के, तो समझिएगा अच्छा त्रिपुरा कह रहा है, मैंने त्रिपुरा, तो समझिएगा रामचंद्र राव। जब भी कहेगा ना कि त्रिपुरा, त्रिपुरा, जब भी कहेगा त्रिपुरा, तो कहेगा अच्छा रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र राव, रामचंद्र राव माने त्रिपुरा, माने समझो तीनों, माने ना, तो तीनों लोग को देवता, तो समझो अच्छा तीनों लोग के देवता ना रामचंद्र कहेंगे, राम खाली नहीं कहेंगे, वो ना श्री राम वाला वो हो जाएगा, जो श्री राम हम लोग याद किए थे आगे। ठीक है साथियों, तो श्री राम वाला हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है ना, तो राजेंद्र, राजस्थान का था ना राजेंद्रन श्री राम, लेकिन यहाँ करना है क्या, वो तीनों लोग के राजा कौन है, तो देखो तीनों लोग के हम लोग अभी राम भगवान के कह लेंगे। वो अभी देख लेते हैं, जय राम चलता है, तो सभी के तीन लोग के राजा कौन है, तो त्रिपुरा के राजा, मैंने त्रिपुरा को पूछा, तो तीन लोग के तो क्या रामचंद्र, रामचंद्र है, रामचंद्र राव है। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आ जाइए तेलंगाना, तेलंगाना, तो समझ लीजिएगा, जब भी कहेगा ना ऑपरेश, समझ लो तेलंगाना है ना, तो समझो अच्छा तेलंगाना माने ऑपरेशन करने गया, ऑपरेशन, ऑपरेशन माने तेलंगाना का मतलब समझ लिया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो मुख्य है ना, ऑपरेशन कर दो पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन कर दो, तो ऑपरेशन जो है ऑपरेश, ऑपरेश ऑपरेश ऑपरेश, यानी कौन करे ऑपरेशन करने के लिए, करे कि जितना फ्यूल लगेगा, जितना तेल लगेगा ना एयरक्राफ्ट सब में, सब तेल हम देंगे, आप ऑपरेशन कर दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, पाकिस्तान पर अटैक करिए। यानी कहने का मतलब जब भी करेगा तेल करेगी सब देंगे, यानी अरे कौन क्यों तेल दे रहा है, कहेगा अच्छा ये ऑपरेशन करने के लिए करा है, माने उसको ऑपरेशन करना है, माने न होता कि ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन यू ना होता है, तो समझ तो तेल क्यों दिया है, तेल दिया ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है साथी, तो ऑपरेश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, देख लीजिए, या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हो जाएगा आपको क्या, तो अच्छा धीरज कुमार ठाकुर, धीरज, जमीन कहते ना, अच्छा अच्छा धीरज धरो ना, धीरज धरो ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जब भी बना तो कहेगा अच्छा अभी तो ये आंध्र प्रदेश के है, तो अंधा अंधा ही है, माने आंध्र प्रदेश का तो अंधा है, तो कहते सुनो तुम अंधा अंधा ना सब करो ना, धीरज धरो ना, उच्च न्यायालय को तुम पहले मुख्य न्यायालय बनो ना, नहीं धीरज धरो ना। तो जब भी कह देगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का, तो कहता है अच्छा अंधा अंधा कह रहा है, अभी धीरज धरो, अभी धीरज धरो, यानी धीरज धरो, जिस दिन बन जाएगा ना उस दिन उससे बदला लेना है। तो सभी कहेगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, तो धीरज, धीरज कौन हो जाएगा, धीरज। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कुछ नोट्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, देख लीजिए आप, 25वां आंध्र प्रदेश तक हम लोग कर किए हैं, तो समझिए कितना है 25। ठीक है, अब देख लीजिए 1862 में, देखें 1962 में तो युद्ध हुआ था भारत चीन के, तो उससे 100 बरस पहले यानी 1862 में 3 गो बना था। उस समय कोलकाता सबसे इम्पोर्टेंट था, तो कोलकाता बना, उसका तो बम्बई प्रेसिडेंसी, तो बम्बई बना, उसके बाद चेन्नई था, मद्रास था ना, तो मद्रास बना, यानी तीनों जगह एक ही समय हुआ था। ठीक है साथियों, उसी वर्ष में हुआ था।
तो ध्यान रखिएगा 1862 में भारत में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, इतना आपको याद रखना। वर्तमान में 25 है, लेकिन 24वां हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय नाम से स्थापित हुआ। 25वां आंध्र प्रदेश, जो कि 2019 में ई 19 आपको ना ध्यान में रखना, थोड़ा मोटा रख लेना, अमरावती में स्थापित हुआ। तो तेलंगाना में अमरावती में मैंने 24वां हो जाएगा कहाँ, तेलंगाना, और 25वां हो जाएगा कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, पेज नंबर देख लीजिए 15 है, पेज नंबर 15 है, देख लीजिए साथियों। ठीक है, तो चलिए आज रहा इतना ही। आज दीपावली है, फिर भी आप लोग को ना इतना अच्छा से हम करवा दिए हैं, आप एक बार सिर्फ देख लीजिए और आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह से करंट के बाद सम आपको बना देंगे फिक्स है। कोई भी एग्जाम में जाइए ना, धज्जिया उड़ा के आइएगा करंट अफेयर के साथियों। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जो कह रहे हैं उतना कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।